माय डियर IAS PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक। आपको मार्केट में इंटरनेट पर करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट कहाँ मिलेगा, इस पर यह वीडियो है। वैसे मेरे फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं 3, करंट अफेयर्स इन इंग्लिश बाई शालू सिंह मेरी छात्रा हैं, और डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हिंदी समसामयिकी और इंग्लिश न्यूज़ कलेक्शन। कुछ महत्वपूर्ण समाचार इनमें से आपको मिल जाएंगे। मैं जनरली जागरण, जोश, बिजनेस स्टैंडर्ड, BBC लंदन और कुछ समाचार पत्रों से सेलेक्टेड न्यूज़ को शेयर करता हूं, हिंदी और इंग्लिश में, अलग अलग ग्रुपों में। फ्री क्लासरूम में भी मैं बहुत से आर्टिकल शेयर करता हूं, इतिहासनामा से या कुछ और महत्वपूर्ण वेबसाइट्स से। पेड क्लासेस में तो मैं अपने मस्तिष्क से पढ़ाता हूं। फ्री फ्लोइंग थॉट मेरा होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता हूं और आपको अपने विचार देता हूं। लेकिन फेसबुक के ग्रुप्स में कॉपी पेस्ट होता है। आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़ का भंडार है इंटरनेट। कौन सी न्यूज़ आपके काम की है और कौन सी नहीं। कभी कभी मैं ऊपर लिख देता हूं कि ये समाचार बिल्कुल काम का नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए दिया जा रहा है, ये बताने के लिए कि ऐसे समाचार ना पढ़ें। मैं ये भी करता हूं। मेरी वेबसाइट है shikharias.in, इसे भी आप देख सकते हैं। वहां पर मैं अपडेट्स नहीं करता, अपडेट मैं फेसबुक पर करता हूं। वेबसाइट मैंने बनाई ही तब थी जब फेसबुक में कुछ प्रॉब्लम थी और मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था तमाम सारे ग्रुपों में। तो हार्ड सॉफ्ट कॉपी जो भी हो, आपको करंट अफेयर्स के लिए क्रॉनिकल हिंदी अंग्रेजी अपने माध्यम के अनुसार, प्रतियोगिता दर्पण अपने माध्यम के अनुसार, ये 2 पत्रिकाएं कम से कम ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन न तो सारी न्यूज़ आप रट सकते हैं, न सारी न्यूज़ को नोट्स बनाने की ज़रूरत है। इन मैगज़ीनों में अपनी पसंद के कलर के पेन के द्वारा अंडरलाइन करिए और जब महीना ख़त्म हो जाए तो दोहरा लीजिए जितना अंडरलाइन किया है। 360 डिग्री अवश्य पढ़ें, ये पहले भी बता चुका हूँ, आगे भी बताऊँगा। न्यूज़ केवल अकेली नहीं होती, उस न्यूज़ के साथ में बहुत सारा परिवार जुड़ा होता है। भागवत कथा जब सुनते हैं तो कहा जाता है कि महापुरुष कभी अकेले नहीं आते, उनके साथ उनके भक्त समुदाय, भक्तजन भी आते हैं। ऐसे ही समाचार आपके लिए महापुरुषों की तरह हैं, ये कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ में पूरा भक्त समुदाय जुड़ा होता है। एक एक समाचार में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, संविधान, पब्लिक पॉलिसी, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सब कुछ जुड़ा होता है। कुछ विषय नहीं जुड़े होते किसी समाचार में, लेकिन बहुत सारे विषय जुड़े होते हैं। इन्हें पहचानना सीखिए। ये आपको वो व्यक्ति बता रहा है जो हृदय से चाहता है कि आप बिना कोई कोचिंग करे सेलेक्ट हो जाए। बिना मेरे पेड क्लास ज्वाइन किए भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो पा रहे हैं, कई साल से आप प्रयास कर रहे हैं, तो मेरे पेड क्लासेस हैं जिनमें आपको मेहनत करना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, समझना सिखाया जाता है। ये नहीं कि जो मैंने रटा रटाया बोल दिया, उतना आपने याद कर लिया तो आप हो जाएंगे। नहीं, आपको तब तक पढ़ना है जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। क्लास तो एक निश्चित समय बाद समाप्त हो जाता है, तब तक आप अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो मेरे क्लासेस की विशेषता ये है कि मुझसे संपर्क असीमित है व्हाट्सएप के द्वारा, और मेरा पढ़ाया हुआ आप टेस्टिमोनियल तो पढ़िए एक बार। हाउ टू स्टार्ट में पीछे की पोस्ट देखिए, टेस्टिमोनियल्स स्टूडेंट के हैं जो मेरे पेड क्लास कर चुके हैं कोई ना कोई बैच। ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने फाउंडेशन बैच किया हुआ है, उन्होंने कितना अच्छा लिखा हुआ है, हृदय से लिखा उन्होंने। तो आप ये भी तो देखिए कि इतना पसंद किए जाने वाला बैच मात्र 37,000 में अवेलेबल है। 30 सितंबर 2021 तक फिलहाल इसके साथ में 11,000 का फाउंडेशन बैच फ्री है।
इसके आगे होगा कि नहीं ये इसके आगे पूछिएगा। 9540497415, 9540497415 या 9810257742 पुराना नंबर व्हाट्सएप पर। कॉल मत करिए, ओनली व्हाट्सएप। केवल फीस से संबंधित जानकारी, एडमिशन से संबंधित जानकारी, बाकी समस्याओं के लिए कोई व्हाट्सएप नहीं है। फेसबुक पे पूछिए, जो समस्या पूछनी है फेसबुक पर कमेंट्स में पूछिए, आपका स्वागत है। उत्तर देने लायक होगी तो उत्तर दिया जाएगा। तो पत्रिकाओं में ये 2 पत्रिकाएं, इसके अतिरिक्त द हिंदू और उन्हीं की पत्रिका फ्रंटलाइन, ये दोनों सरकार विरोधी हो चुके हैं काफ़ी, तो इनकी न्यूज़ ज़रा संभल के पढ़िए। ये अंग्रेजी में ही है, हिंदी में नहीं है। द हिंदू को मैं वोकेबुलरी के लिए लाइक करता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन के लिए लाइक करता हूँ, समाचारों के लिए लाइक करता हूँ, लेकिन उनके विचार आजकल काफ़ी सरकार विरोधी हैं। और याद रखिए कि आप सरकार की नौकरी करने जा रहे हैं। सरकार विरोधी विचार अगर दिमाग में पलेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। मैं वो अनटीचर नहीं हूँ जो अपने अनकोचिंग में बैठकर, न मैं अनऑफिसर हूँ जो आपको अनएडवाइस देता हो जिससे आप अनसक्सेसफुल हो जाए। मैं विशुद्ध रूप से आपकी हृदय से सफलता की कामना करता हूँ। बहुत पढ़ना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 30 टॉपिक हैं। 30 टॉपिक मेरे फेसबुक के हर ग्रुप में पड़े हैं। मैंने कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ये एक एक टॉपिक है, लेकिन नहीं, मैंने देखा इंडियन हिस्ट्री एक टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी एक टॉपिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एक टॉपिक है। सोचिए कि इस तरह के 30 टॉपिक्स आपको एक साल में अगर आप कवर करना चाहते हैं तो सिर्फ 12 दिन मिलते हैं एक टॉपिक के लिए। 360 में 30 का भाग दे दीजिए, इतना गणित सबको आता है। क्या 12 दिन में आप एक एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं? जी नहीं। सिलेबस पूरा करने के लिए बहुत अच्छा समय चाहिए, उसके लिए तैयार रहिए। और बिना सिलेबस पूरा किए और बिना विचार विकसित किए, बिना कॉम्प्रिहेंशन डिसीजन मेकिंग विकसित किए आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। पहले एक गैंग हुआ करता था जो सिर्फ रीजनिंग मैथ्स का गैंग था, प्री में रीजनिंग मैथ्स पढ़ाता था। इसके बाद दूसरा गैंग उभरा जो एनसीईआरटी पढ़ाता है। तीसरा गैंग आया 4 किताबों वाला कि जो 4 किताबें खाली बताता है, नितिन सिंघानिया, लक्ष्मीकांत पॉलिटी और वो क्या नाम, राजीव वहीर, और एक और वो किताब लियोंग चोंग की ज्योग्राफी। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन इन्हीं पुस्तकों से सेलेक्ट नहीं हो सकते। इतना विस्तृत सिलेबस इन 4 पुस्तकों से कवर नहीं होगा, ना एनसीईआरटी कवर होगा। पिछले प्रश्न उठा लीजिए और एनसीईआरटी 11वें 12वें किताब पढ़ डालिए। चलिए आप अपने 6 महीने नष्ट करिए, और नष्ट करके तब आप ये पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। प्रश्न मिलते हैं दिमाग से। आईएएस पीसीएस का पैटर्न ये है। पीसीएस का फैक्चुअल है। पीसीएस में जितना आप पढ़ते हैं उसमें कॉर्नर क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है। मैं यूपी पीसीएस की बात कर सकता हूं, बाकी स्टेट के बारे में नहीं जानता, वो आपको देखना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरे भारत के इतने सारे राज्य हैं उसका मास्टर नहीं हो सकता। यूपी पीसीएस में 3 बार सेलेक्टेड हूँ, 4थी बार एमपी पीसीएस में हूँ, लेकिन एमपी पीसीएस का स्तर बहुत घट गया है और काफ़ी लो लेवल हो गया है। आरएएस का लेवल काफ़ी अच्छा है। इवन यूपी पीसीएस के लोअर सबऑर्डिनेट का लेवल भी बहुत अच्छा है। एग्जाम क्वेश्चंस का लेवल, तमाम क्वेश्चंस आईएएस में आए हुए क्वेश्चन सीधे रिपीट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से परीक्षक पेपर सेटर जो है मेहनत नहीं करना चाहते, सीधे सीधे आईएएस के क्वेश्चन रख देते हैं। आप पिछले पेपर देख लीजिए, आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। तो इसलिए तैयारी हमेशा आईएएस के हिसाब से करिए, भले ही आपकी उम्र निकल गई हो आईएएस की। क्योंकि जब आप अगर पीसीएस देते हैं, यूपी पीसीएस, तो अपर सबऑर्डिनेट एंड स्टेट सर्विस का कंबाइंड एग्जाम देते हैं। उसका नाम है सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन। पहले ये दोनों एग्जाम अलग होते थे। मैं स्टेट सर्विस से हुआ हूँ। जो लोग पीसीएस लिखते हैं अपने नाम के आगे, अब नहीं लिख सकते सभी लोग। एसडीएम के अलावा कोई पीसीएस नहीं लिख सकता। फिर हम लोग जब प्रमोट हो गए आईएएस रैंक पर पहुंचते थे, आज भी पहुंचते। आप अगर असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं सेल्स टैक्स में, तो आप 1-2 पद ऐसे हैं उसमें जहां पर आप उस पद पर पहुंचेंगे जो आईएएस इक्विवेलेंट। मान लीजिए आप एडिशनल कमिश्नर एसआईबी होते हैं, तो आप आईएएस और आईपीएस के लेवल पहुंचते हैं। कानपुर का एडिशनल कमिश्नर आईपीएस होता है और नोएडा का एडिशनल कमिश्नर आईपीएस होता है, उसके बराबर के लेवल पे पहुंचते हैं। अगर आप असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं तो भी आप आईएएस इक्विवेलेंट लेवल पे होते हैं, जो मैं होकर रिटायर हुआ, मैंने वीआरएस लिया था।
तो ये डिपार्टमेंट इस हिसाब से ठीक है, वैसे बहुत गंदा डिपार्टमेंट था। मेरी बेटी कहती है कि अब उतना गंदा नहीं है। मेरी बेटी आयुषी दीक्षित असिस्टेंट कमिश्नर है लखनऊ में, अभी नोएडा में थी, तो वो कहती है कि ताऊ जी आपके ज़माने में था बहुत गंदा और बहुत ही भुग्गे किस्म के लोग इसमें थे, जो मैं कहता हूँ, मेरी भाषा है ये, इलाहाबाद में भुग्गा जिसे कहते हैं लोग जानते हैं, बहुत ही घटिया किस्म के तमाम सारे लोग डिपार्टमेंट में भरे पड़े थे। अब नहीं, युवा पीढ़ी आई है और काफ़ी बेहतर आई है। हालांकि एक अभी मैडम का मैंने ऑडियो सुना, स्टिंग ऑपरेशन, एक ट्रक वाले से वो बात कर रही हैं, मैं दंग हूँ कि आज भी वही स्थिति जो मेरे ज़माने में थी, उसी टोन में, उसी लहजे में पैसे मांगे जा रहे हैं और तमाम बातें हुई हैं। फिलहाल उनको सस्पेंड करके ऑफिस अटैच कर दिया गया, ये भी मैंने देखा। ये मेरे शिष्य जो असिस्टेंट कमिश्नर हुए हैं, अनिल दिनकर, उन्हीं ने मुझे जानकारी दी कि इस तरह ये ऑडियो भी मुझे भेजा, जो कि वायरल है, इसलिए कोई सीक्रेट नहीं, वो वायरल है। अनिल दिनकर मेरे शिष्य हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आप भी बनिए। ये सभी लोग पेड क्लासेस के बच्चे हैं, नो डाउट, क्योंकि पेड क्लास में एक फोकस होता है। आपसे मैं मुखातिब होता हूँ, आप मुझसे मुखातिब होते हैं। मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, 2017 के लास्ट से और टोटली 2018 से मैं ऑनलाइन हूँ। स्काइप के माध्यम से था, फिर ऐप के माध्यम से हो गया हूँ। एनीवे, आप जो करंट अफेयर्स में बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, ऐप है, फ्री है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। रोजाना उसकी न्यूज़ पढ़िए। अगर कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ पैसे खर्च करेंगे तो सारी न्यूज़ पढ़ पाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ पाएंगे। द हिंदू को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो सारी न्यूज़ पढ़ पाएंगे, नहीं एक आध महीने के लिए द हिंदू फ्री न्यूज़ देता है, इसके बाद नहीं देता है, इस तरह होता है। मेरे वेबसाइट पर द हिंदू के मैंने महीनों मीनिंग लिखे हैं। आप लोग पुरानी न्यूज़ देखिए, पुरानी नहीं होती, एग्जाम डेट से पिछले 1.5 साल तक के करंट अफेयर काम के होते हैं लगभग। तो मैंने महीनों जो है द हिंदू के कठिन शब्दों को हिंदी में अर्थ लिखा है, आप पढ़िए, द हिंदू की वोकैबुलरी बनाइए, द हिंदू पढ़ना सीखिए, लेकिन द हिंदू का जो भी सरकार विरोधी थॉट है उसको डेवलप मत करिए। इसी प्रकार से जागरण जोश पर क्विज भी होती है और अच्छी क्विज है, हिंदी में भी है जागरण जोश, अंग्रेजी में भी है। BBC न्यूज़ हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, लेकिन न्यूज़ सेलेक्ट करना आना चाहिए। वो मेरे फेसबुक के ग्रुप से आपको पता चल जाएगा। अगर ग्रुप्स की लिस्ट आपके पास ना हो, मेरे यूट्यूब चैनल्स की सारी लिस्ट आपके पास ना हो, तो निसंकोच मुझसे उपयुक्त नंबरों पर मांग लीजिए, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए कि सर मुझे ये लिस्ट चाहिए, आपके लिंक चाहिए फ्री ग्रुप्स के, मैं भेज दूंगा सहर्ष। मेरा पहला उद्देश्य यूट्यूब पर आने का ये है कि मैं निःशुल्क मार्गदर्शन आपका करूं, और ईश्वर की कृपा से 6 साल होने को हो जाएंगे, अभी तक कर रहा हूं। कभी कभार बीच में बीमार हुआ तो एडवांस में 30-30, 40-40 दिन के वीडियो अपलोड कर दिए, लोगों को पता ही नहीं चला कि मैं बीमार रह के ठीक भी हो गया। हालांकि जो आलोचक हैं वो तो बड़े दुखी होते हैं कि क्यों ठीक हो गए, लेकिन मैं तो उनके लिए भी दुआ करता हूं कि ईश्वर उनको सफल कर दें, जिससे वो आलोचक ना रहें। और उनके छात्र मेरे पास आते भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। पता नहीं वो लोग क्यों दुखी रहते हैं इस बात से, मेरे पास नहीं आते उनके छात्र, क्योंकि यूट्यूब से तो कोई आता ही नहीं है। लोग आते हैं, आते भी हैं अगर यूट्यूब से तो फीस पूछते हैं, हालांकि पहले मैसेज में फीस लिखी होती है। मान लीजिए पहला मैसेज गया जिसमें लिखा है कि एडवांस फाउंडेशन बैच 37,000। अब आपने देख के पूछा मुझसे डिटेल, मैंने डिटेल भेज दिया, इसके बाद आप चुप्पी लगा जाते हैं। इसका मतलब मैं नहीं समझ पाता, मुझे मानसिकता नहीं समझ में आती। अगर अफोर्डेबल नहीं है तो डिटेल पूछा क्यों, और डिटेल पूछा तो उसमें कमी क्या है? क्योंकि मैंने इतना दिया है, ऐसे ऐसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है। ये समझ लीजिए कि जिन लोगों ने 11,000 में बैच लिया था, वो लोग आज भी बैच में अगर हैं, उनका टाइम खत्म नहीं हुआ है, तो उनको बिना एक्स्ट्रा फीस लिए 37,000 वाला बैच अपग्रेड हो गया। 11 से फीस 12 हुई थी, मैटर जोड़ा गया। 12 से फिर जो है 21,000 हुई, मैटर जोड़ा गया। 21 से 31,000 हुई, मैटर जोड़ा गया। फिर इसमें फ्री पर्सनैलिटी बैच जोड़ा गया, मैटर जोड़ा गया। पर्सनैलिटी बैच फ्री नहीं मिलेगा पुराने लोगों को, ये सिर्फ नए एडमिशन वालों को मिलेगा। आगे चल के नए वालों को भी नहीं मिलेगा, 37 में ही पूरा बैच मिलेगा। तो इतना विस्तार से मैसेज गया, इसका मतलब मैं जो अंग्रेजी हिंदी मैसेज लिखता हूँ वो आपको समझ में नहीं आता, जो लोग पूछते हैं। और अगर बेटा समझ में नहीं आता है तो फिर कोई और उद्देश्य तलाशिए, सिविल सर्विस की तैयारी छोड़िए।
अगर वो शब्द नहीं समझ में आते हैं, अंग्रेजी लिखी समझ में नहीं आती है, तो मेरा आग्रह है कि अपना समय नष्ट ना करें। आईएएस में जनरल इंग्लिश का पेपर बहुत कठिन अंग्रेजी में होता है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा मैसेज अंग्रेजी का समझ में नहीं आता है तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले अंग्रेजी मजबूत करिए, और वो भी इंग्लिश स्पीकिंग टाइप के कोर्सेज द्वारा नहीं होगी। उसके लिए 10th का ग्रामर मजबूत करना पड़ेगा। मैं जनरली किसी यूट्यूब चैनल को सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन स्किलोपीडिया एक ऐसा है, मैं उन्हें नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, उन्हें पता नहीं कि मैंने कई चैनलों का नाम लिया है अपने चैनल पर, उन्हें पता भी नहीं है। स्किलोपीडिया पर अंग्रेजी सिखाने के लिए अच्छा प्रयास करते हैं वो लोग, और सही सिखाते हैं, बोलना भी सही सिखाते हैं और ज्ञान भी अच्छा देते हैं। जो उसमें मैम हैं वो सभी जो अच्छे तरह से पढ़ाती हैं। तो मैंने आपको करंट अफेयर्स की जानकारी दी। इन वेबसाइट से करंट अफेयर्स में आइए। हिंदी सीखने मतलब हिंदी के शब्द अच्छे करने के लिए नवनीत पत्रिका पढ़नी चाहिए। पुराने एडिशन फ्री अवेलेबल है नेट पर। हिंदी के शब्द गूगल पर सर्च करिए, एक अपनी डिक्शनरी बनाइए, वोकैबुलरी बनाइए और तैयारी करिए। अंग्रेजी के तो द हिंदू के हैं ही हैं। मेरे फाउंडेशन बैच में तो इतनी वोकैबुलरी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हालांकि आप लोगों को बताने से कोई लाभ नहीं है आने कौन जा रहा है उसमें, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है। शायद कोई और भी देखे जो आना चाहता है, जो सीरियसली तैयारी कर रहा हो, जिसका उद्देश्य वास्तव में निकलना हो, शायद वो कभी वीडियो देख ले धोखे धड़े में। तो लेकिन मैं अपने उन बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ जो बिल्कुल मेरा पेड क्लास नहीं लेना चाहते, शायद ले नहीं सकते, इसलिए नहीं लेना चाहते। उनसे मुझे बहुत स्नेह है और उनके लिए मैं जब तक संभव होगा तब तक मैं यहाँ रहूँगा। मैं एनसीईआरटी कभी सजेस्ट नहीं कर सकता, चाहे किसी को कितना बुरा लगे। मैं कभी फालतू के इंटरव्यू के प्रश्नों को ये नहीं कह सकता कि वो लॉजिकल हैं और वही क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में, कभी नहीं आते। इंटरव्यू में बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न आते हैं और बहुत ही चीयरफुल मूड में वातावरण होता है और बहुत बढ़िया सब कुछ होता है। एनीवे, ये तो करंट अफेयर की मैगजीनों पर मेरा वीडियो था। अखबार आप चाहे जौन सा पढ़ें, आपकी इच्छा है। कोई ज़रूरी नहीं द हिंदू पढ़े बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी पढ़ें। अगर हिंदी माध्यम के हैं तो आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, अमर उजाला पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय सहारा अगर हो तो वो पढ़ सकते हैं, और हिंदुस्तान बहुत अच्छा अखबार रहा है मृणाल पांडे के ज़माने में, और एक और संपादक थे, मैं नाम भूल गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण अखबार है, गौरीशंकर राजहंस का एक प्रकाशन है ये, और ज़बरदस्त इसके अंदर, लेकिन अब वो स्तर नहीं रहा है जो अभी था। कहाँ मृणाल पांडे का ज़माना, आप मृणाल पांडे को नहीं जानते होंगे, उनकी मम्मी शिवानी को भी नहीं जानते होंगे। ये आपका अज्ञान है अगर आप नहीं जानते हैं, बहुत अज्ञान है, क्योंकि इतने प्रसिद्ध विभूति हिंदी साहित्य की, उनको अगर आप नहीं जानते हैं तो वास्तव में बहुत आश्चर्य है। तो यही चीज़ होती है कि एक आईएएस एस्पिरेंट को इतना सर्वज्ञ होना चाहिए कि उसको एक नाम लिया जाए तो 10 नाम निकाल दे। एक दिन मैं ये भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या आप ये शब्द जानते हैं, क्या आप इन शब्दों से परिचित हैं, और ऐसे वीडियो लगातार आएंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या ये शब्द आप जानते हैं, क्या इतिहास में ये शब्द आप जानते हैं, क्या भूगोल में ये शब्द आप जानते हैं। फिर आप उन शब्दों को खोजिए, बहुत ज्ञान मिलेगा। थैंक यू।